हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है ये बालाजी की गाइडेंस, बालाजी के डायरेक्शन में चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों को रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। वो लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वेट में रहते हैं कि कब उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और कब अपन करेंगे। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं। तो कैसे आपको मार्क करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके लिए इस वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखो, कोई भी चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले या किसी सब्जेक्ट को भी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम कोई भी हो उसके अंदर पेपर एग्जामिनर 3 तरीके से सेट करता है, 3 चीज़ों को चेक करने के लिए सेट करता है। या तो तीनों चीज़ें चेक करता है, तीनों में से कोई एक चीज़ या 2 चीज़ चेक करता है। वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपका पेपर का जो पैटर्न हो किस तरीके का है। 3 चीज़ें वो कौन सी चीज़ें वो चेक करता है? एक एक्यूरेसी, दूसरी स्पीड, तीसरी कॉन्सेप्ट। 3 चीज़ें चेक की जाती है। हर पेपर का पैटर्न अलग होता है। किसी में प्योरली कॉन्सेप्ट टेस्ट करे होते हैं, किसी में प्योरली स्पीड टेस्ट की जाती है, किसी में प्योरली एक्यूरेसी टेस्ट की जाती है। तो आपको उस पेपर को डीपली एनालाइज करना है कि इस पेपर में क्या एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है हर बार। तो आपको उस अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना है। मान लो किसी में स्पीड टेस्ट की जा रही है तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि आप एटलीस्ट अपने लेवल पे इतनी प्रैक्टिस करो कि जितना टाइम दिया गया है, एलोटेड है, उससे 15 मिनट पहले उस चीज़ को कर पाओ। इतनी स्पीड आपको बना के जानी पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है तो आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करें। तो ये तो अपना हो गया पहला बेसिक क्राइटेरिया। अब अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे मार्क करते हैं। क्या बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे मार्क करते हैं। तो इसमें भी मैं आपको 2 से 3 तरीके बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहे, सुनते रहे। सबसे जरूरी इसमें भी चीज़ क्या है? पास्ट ईयर पेपर। जो क्वेश्चन पास्ट ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन और वो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ हाईली फोकस रहता है एग्जामिनर का। इसलिए उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को बार बार में पूछ रहा है। इसका मतलब ये कि बाकी छोड़ जाए नहीं, बाकियों को बेसिक रीडिंग करनी है तो जो इंपॉर्टेंट है उसको डीप रीडिंग करके जानी है, उसको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसकी चीज़ों को समझ के जाना है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तो लीस्ट प्रायोरिटी दे दें, और जो अनइम्पोर्टेंट मतलब जिसको कम पूछ रहा है, जहाँ एग्जामिनर का ध्यान कम जाता है, उस टॉपिक को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें। करना सब कुछ है लेकिन प्रायोरिटी इन द सेंस एक सीक्वेंस जो होता है ना, वो सीक्वेंस इस तरीके से होना चाहिए। साथ में जो क्वेश्चंस जो है आरटीपी एमटीपी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, पास्ट ईयर में भी रिपीट हो रहा है वही चीज़, आरटीपी में भी रिपीट हो रही है, एमटीपी में रिपीट हो रही है, या खाली आरटीपी में बार बार रिपीट हो रही है। साथ में पिछले 5 साल के पेपर में जो चीज़ें पूछी गई वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। पिछले 5-6 अटैम्प्ट की आरटीपी में 5-6 अटैम्प्ट की आरटीपीज और 5 साल के पेपर, 5 साल का मतलब 10 अटैम्प्ट के पेपर, एटलीस्ट 8 अटैम्प्ट के पेपर तो आपको देखने हैं। साथ में एक और क्राइटेरिया, मान लो कि एक कॉन्सेप्ट है उसके 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट वाइज आपको लगता है, या फिर आपको लगता है इसमें गलती होने के चांसेस है, तो वो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। एक कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करें। ऐसा नहीं एक कॉन्सेप्ट के आपने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। एक क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट है या 2 क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप मार्क करें। एग्जामिनर की नज़र उस क्वेश्चन पे ज़रूर पड़ती है, और एग्जामिनर को भी पता रहता है कि बच्चा जो है वो यहाँ फंस सकता है। एग्जामिनर को जो पेपर सेट करते हैं, पेपर सेटर्स को सारी चीज़ें पता रहती है। ठीक है, तो आप इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। और एक टिप मैं ये ज़रूर देना चाहूँगा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एटलीस्ट, ठीक है 10 चैप्टर में से आप 8 कर पा रहे हो, लेकिन 8 को आप थोरोली करें। ठीक है, ऐसा ऊपर से ना करें, थोरोली करें। तो एटलीस्ट 8 चैप्टर्स में से, अगर उन 8 चैप्टर्स में से इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछता है तो वो ना रहे आपका। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय।